ये मार्च कोटकपूरे से शुरू होकर तकरीबन 14-15 किलोमीटर का सफ़र तय करके फरीदकोट एसएसपी दफ्तर के पास जाके समाप्त होगा। ये कारण इसलिए ये दोनों शहर चुने गए क्योंकि दोनों शहर में पिछले समय दौरान पिछले कुछ दिनों में ड्रग ओवरडोज रिलेटेड जो मौतें हुई हैं परिवारों में, जवान लड़के गवाए हैं, माओं ने अपने जवान लड़कों की अर्थी कंधों पे लेके गई हैं। इसलिए इस मुद्दे को हाईलाइट करने के लिए, ताकि जो सरकार सोई पड़ी है, जो सरकार इस धंधे के लोगों को सरपरस्ती दे रही है, उस सरकार को हिलाने के लिए, उस सरकार को जगाने के लिए ये मार्च रखा गया। तो सर, पुलिस का रवैया कैसे है? क्या सरकार और पुलिस इन बातों को छुपाने में लगी हुई है? मौतें हो रही हैं। मैं आपको बता रहा हूं कि पुलिस का रवैया इतना बुरा है। पुलिस का काम क्या होता है कि ऐसा इंसिडेंट रिपोर्ट हो, सख्त से सख्त कार्रवाई करके दोषियों को पकड़ के अंदर दे के उनको अदालत तक लेके जाना, ये पुलिस की जिम्मेवारी है। पुलिस क्या कर रही है? पुलिस इनफैक्ट ये कर रही है कि अगर कोई जाके रिपोर्ट करता है, क्योंकि पुलिस तस्करों के साथ मिली हुई है, तस्करों को बताते हैं कि फलां आदमी आपकी रिपोर्ट करके गया, उस आदमी को फिर धमकियां आती हैं, उसको थ्रेट्स आती हैं। और जो कांग्रेस की लीडरशिप है लोकल, हर जहां पे भी ये धंधा हो रहा है, उस कांग्रेस की लीडरशिप की सरपरस्ती प्राप्त है इनको। सर, अकाली दल को हमेशा ही नशे के नाम पर बदनाम किया जाता रहा है और आज भी कुछ जो जत्थेबंदियां उनकी तरफ से इस मार्च का भी विरोध किया जा रहा है कि यह मार्च जो अकाली दल पर नहीं निकाला। दो बातें हैं। एक तो जहां तक अकाली दल को बदनाम करने की बात है, आज ये बहुत इन्होंने कूड़ प्रचार किया अकाली दल के खिलाफ। पंजाब का और पंजाब के नौजवान का हुआ, उसमें इन्होंने पंजाब के सारे नौजवान जो हैं उनको 70% नौजवान कहते थे कि नशे में लगे हुए हैं। इतनी बदनामी की, और आज तो 1.5 साल हो गया कांग्रेस की सरकार को बने, एक भी अकाली दल के नेता के खिलाफ कोई दोष इन्होंने पाया हो। इन्वेस्टिगेशन उस वक्त भी केंद्र की सरकार जो मनमोहन सिंह के नीचे काम कर रही थी, कांग्रेस की सरकार थी, उन्होंने भी 5 एजेंसियों ने इन्वेस्टिगेट किया, कुछ नहीं मिला। आम आदमी पार्टी की बात आप कर रहे हो, अरविंद केजरीवाल उनका आम आदमी पार्टी का कन्वीनर भी है, दिल्ली का मुख्यमंत्री भी है, इनका नेता, इनका आका भी है। उसने अकाली दल के आगू विक्रम मजीठिया से लिखती तौर पे अदालत में माफ़ी मांगी और बंद कमरे में पैर पकड़कर माफ़ी मांगी। इन लोगों का तो नैतिक कोई आधार नहीं बनता बात करने को। एक बात और कहनी चाहता हूँ कि ये लोग अपनी पीढ़ी के बच्चे थोड़ा झाड़ू लगा के देखें, क्योंकि ये जो आम आदमी पार्टी के लोग बात कर रहे हैं, सुखपाल खैरा इनका पंजाब में फेस है, आम आदमी का लीडर ऑफ ऑपोजिशन है यहाँ पे, वो फाजिलका में ड्रग रिलेटेड केस में एज अक्यूज्ड समन हुआ है और बहुत जल्द, जिस हिसाब से उसके मैंने एविडेंस भी पढ़ा है जो अखबारों में आया है, वो तो जेल की सलाखों के पीछे जाने वाला है। सर, कैप्टन सरकार ने अभी कोई कैबिनेट की मीटिंग बुलाई है, तो क्या आज ही जरूरत पड़ गई? बिकॉज प्रेशर इतना पड़ा। मैं इसके लिए सबसे बड़ा धन्यवाद आप सब मीडिया वालों का करना चाहता हूँ, जिन्होंने, क्योंकि आपकी मदद, आपके सहयोग के बिना कुछ नहीं हो सकता। जिस तरह से आपने इस इशू को हाईलाइट किया, ये मार्च हमें रखनी पड़ी और पंजाब में जगह जगह विरोध हुआ, इसलिए उन्होंने रखी है कैबिनेट मीटिंग। और मैं एक बात आपको आज फिर बता देता हूँ, ये मियर लिप सर्विस है, ये मियर आई वॉश है। इन्होंने कुछ नहीं करना, वहाँ पे भी चाय पानी पी के बातें करके ये वापस आ जाएंगे। ਅੱਜ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਧਰਨਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਇਹਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਮਕਸਦ ਆ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਪੰਥਕ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀ ਕਹਾਉਂਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਪਿੱਛੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 10 ਸਾਲ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਨਸ਼ਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਜੰਮ ਕੇ ਵਿਕਿਆ। ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਆਪਾਂ ਖਬਰਾਂ ਵੀ ਵੇਖੀਆਂ, ਵੱਡੀਆਂ ਸੁਰਖੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਉੱਭਰ ਕੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਖਬਰਾਂ ਮਜੀਠੀ ਦੀਆਂ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈਆਂ। ਸੋ ਇਹ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਅਖੌਤੀ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਮਾਰਚ ਤੁਰੇ ਆ ਕੋਟਕਪੂਰੇ ਤੋਂ। ਅਸੀਂ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਥੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰੀ ਕਰਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਵੱਡਾ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੋਰਡ ਸੀ ਉੱਥੇ ਬਰਗਾੜੀ ਦੇ ਧਰਨੇ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਲੱਗਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਦਾ ਬੋਰਡ ਲਾਇਆ, ਜਿਹਦੇ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਦਸਤਾਰ ਵੀ ਲੱਦੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਵੀ ਘੋਰ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਅਪਮਾਨ ਕਰਵਾਇਆ ਆਪਣੀ ਦਸਤਾਰ ਦਾ। ਕਿਹੜੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ? ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦਲੇਰ ਸਿੰਘ ਡੋੜ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਜਥੇਬੰਦੀ, ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਰੱਖੀਆਂ ਨਿਊਟਰਲ ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ? ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ।